भारत में अनेक तीज त्योहार मनाए जाते हैं, व्रत और उपवास किए जाते हैं, जिससे हमें अनेक प्राप्तियां हों। हमारे जीवन में शांति, संयम और आध्यात्मिक जागृति के साथ साथ भक्ति भाव बढ़ जाए, उसके लिए हम समय समय पर अनेक त्योहार मनाते हैं। ऐसा ही एक विशेष त्योहार बसंत पंचमी का त्योहार, जो हमें अपने जीवन में ज्ञान द्वारा बाहर लाने की प्रेरणा देता है। जिस प्रकार बसंत नाम सुनते ही हमारे सामने सुंदर हरा भरा बाग बगीचा आ जाता है, हरी भरी प्रकृति के सुंदर नजारे हमारी नजरों में समा जाते हैं, ऐसे ही यदि बसंत का हम वास्तविक अर्थ अपने जीवन में निकालें तो हमारा जीवन ज्ञान को धारण कर उस ज्ञान के आधार पर हमारे संकल्प, बोल और कर्म ऐसे बन जाएं जिससे चारों ओर बसंत बहार फैल जाए। अर्थात हमारे बोल ज्ञान युक्त और मीठे हों, हमारे संकल्प कल्याणकारी हों, हमारे कर्मों द्वारा दूसरों को सुख प्राप्त हो। तो ऐसे कर्म के लिए, ऐसे संकल्प और बोल के लिए हमें विशेष प्रेरणा देने वाला पर्व बसंत पंचमी का पर्व। बसंत पंचमी के दिन माता ज्ञान की देवी सरस्वती का जन्म माना जाता है। सरस्वती के चित्र को यदि हम देखें तो श्वेत वस्त्र धारणी, वीणा वादनी, हंस पर सवार होने वाली, कमल पुष्प पर सवार रहने वाली, ऐसी माता सरस्वती के चित्र से हमें अनेक प्रेरणाएं मिलती हैं। बसंत पंचमी एक ऐसा अनूठा पर्व है जहां प्रकृति और संस्कृति एक साथ मुस्कुराते हैं। एक और ऋतुराज बसंत का आगमन है, जहां धरती पीली पीली सरसों की चादर ओढ़कर श्रृंगार करती है, और दूसरी ओर ज्ञान की देवी मां सरस्वती का प्राकट्य दिवस है, जो हमें भीतरी सौंदर्य का बोध कराती है। यह संयोग हमें बताता है कि जीवन केवल बाहर में सुंदर अर्थात बसंत होने का नाम नहीं है, बल्कि भीतर से जागृत सरस्वती होने का नाम है। इसलिए इस पर्व पर उस जीवन विज्ञान को भी समझना अति आवश्यक है, जिससे हमारे जीवन में शांति, संयम, आध्यात्मिक उन्नति, उमंग, उत्साह का संतुलन बना रहे। सरस्वती शब्द का शाश्वत संदेश यदि हम जान लें, संस्कृत में सरस्वती शब्द सरस अर्थात प्रवाह गति और वती धारण करने वाली के योग से बना हुआ है। इसका मूल अर्थ है वह जो निरंतर प्रवाहमान हो, बहता हुआ हो, बढ़ता हुआ हो। यह नाम नदी और ज्ञान दोनों के स्वभाव को दर्शाता है। नदी और ज्ञान की निर्मलता बहते रहने में ही है। निरंतर सीखते रहना और जिज्ञासा को जीवित रखना ही मनुष्य के भीतर के ज्ञान अर्थात सरस्वती को दर्शाता है। जिस प्रकार हम माता के हाथों में वीणा देखते हैं, तो वीणा से भी हमें विशेष शिक्षा मिलती है। मां के हाथों में वीणा केवल वाद्य यंत्र नहीं, अपितु मानव शरीर का मानचित्र है। वीणा का देह हमारे मेरुदंड अर्थात रीढ़ की हड्डी से है, और उसके तार हमारी स्नायु, तंत्रिका या भावनाएं हैं। संगीत का नियम है, यदि वीणा के तार बहुत ढीले छोड़ दें तो स्वर नहीं निकलेगा। यह आलस्य का प्रतीक है, और यदि तारों को अत्यधिक कस दिया जाए तो वे टूट जाएंगे।
यह तनाव का प्रतीक है। मधुर संगीत तभी फूटता है जब तार ना तो अधिक ढीले हों और ना अधिक कसे हुए हों। इसी तरह जीवन एक वीणा है, और जो व्यक्ति काम और विश्राम, अनुशासन और स्वतंत्रता, ध्यान और व्यायाम के बीच संतुलन रखता है, उसका जीवन शोर नहीं, दिव्य संगीत बन जाता है, जिससे उसके जीवन में निरंतर सफलता, सुख, शांति का प्रवाह बना रहता है। अब यदि हम माता के चित्र में हंस को देखें तो हंस से भी हमें विशेष शिक्षा मिलती है। आज हम सूचना के युग में हैं, जहां इंटरनेट पर अथाह जानकारी उपलब्ध है, फिर भी मनुष्य भ्रमित है क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है। यहां मां का वाहन हंस प्रासंगिक है। लोक मान्यता है कि हंस में नीर और क्षीर का विवेक होता है। कहा जाता है कि वह जल मिश्रित दूध से केवल दूध ग्रहण करता है और जल छोड़ देता है। ऐसे ही हंस मोती चुगता है, कंकड़ छोड़ देता है। ऐसे ही मनुष्य जीवन में बहुत अधिक जानना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि क्या नहीं जानना है, यह जानना महत्वपूर्ण है, जिससे समाज में फैले झूठ और सत्य के मिश्रण में सत्य को चुनने की कला हम भली भांति जान सकें, और सत्य आधारित जीवन ही सफल जीवन है। वैदिक विज्ञान और भारतीय दर्शन शिक्षा देते हैं कि सरस्वती मानवीय चेतना का सर्वोच्च विज्ञान है। उनके स्वरूप का प्रत्येक चिन्ह हमें जीवन जीने की वह कला सिखाता है जिससे आधुनिक समाज अनभिज्ञ है। तो हंस से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हम दूसरों के गुणों को देखकर गुणों को धारण करें और दुर्गुणों को देखते हुए भी ना देखें, अर्थात छोड़ दें। बसंत के रंग और सरस्वती का संग। बसंत पंचमी के दिन प्रकृति का रंग बसंती होता है, जबकि हमारी आराध्य देवी का वर्ण श्वेत है। पीत वर्ण ऊर्जा, उत्साह एवं सृजन के विस्तार का रंग है, जैसे खेतों में लहलहाती हुई सरसों, जबकि श्वेत वर्ण सत्व गुण, परम शांति, स्थिरता और पवित्रता का प्रतीक है। बसंत पंचमी पर हम पीले पुष्प श्वेत वस्त्र धारिणी मां ज्ञान और पवित्रता के चरणों में समर्पित करते हैं। इसका आध्यात्मिक अर्थ है, हे मां, मेरे जीवन में बसंत जैसी ऊर्जा और गति हो, किंतु उस पर सरस्वती जैसा श्वेत अनुशासन और शांति का अंकुश भी हो, क्योंकि ज्ञान विहीन ऊर्जा उस घोड़े के समान है जिसका कोई सारथी ना हो। वह घोड़ा इधर उधर भागता ही रहता है। ऐसे ही हमारा मन रूपी घोड़ा भी हमारे जीवन में विशेष महत्व रखता है। उस मन रूपी घोड़े पर आत्मा रूपी सारथी लगाम कसकर रखे तो मन कभी भी इधर उधर भागेगा नहीं, विचलित नहीं होगा। बसंत पंचमी एवं सरस्वती का संबंध। जब हम मां सरस्वती को याद करते हैं, उस समय एक विशेष पर्व बसंत पंचमी भी मनाया जाता है। इनके संबंध की जड़ें केवल एक त्योहार तक सीमित नहीं, बल्कि यह सृष्टि के आरंभ व चेतना के मिलन की गहरी पौराणिक घटना है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य सब बनाए, पर किसी में वाणी या संवाद नहीं था। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का, जिससे एक श्वेत वस्त्र धारिणी देवी प्रकट हुई। उनके हाथों में वीणा थी। जैसे ही उन्होंने वीणा के तार छेड़े, संसार को ध्वनि व वाणी मिली
और वह दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी था। बसंत पंचमी में प्रकृति नया सृजन करती है। फूल पत्ते सुहावने रूप में खिलते हैं। चूंकि सरस्वती सृजन और नव चेतना की देवी है, इसलिए प्रकृति का उत्सव और ज्ञान उत्सव का संगम इसी दिन होता है। तो बसंत पंचमी की सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। इससे जो भी शिक्षाएं प्राप्त होती हैं, हमें उन्हें अपने जीवन में धारण करना है, जिससे हमारे जीवन में शांति, संयम, आध्यात्मिक उन्नति और भक्ति भाव जागृत होगा। अच्छा, ओम शांति।